फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। टॉपिक वही चल रहा है यूएस हिस्ट्री का, और आपके सामने लेक्चर नंबर 6 है सीएसएस मेरा जो है वो टारगेट होता है। यूएस हिस्ट्री को लेके नया टॉपिक कि यूएस सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, इसको हम देखेंगे मुख्तसरन। सवाल मैंने पिक किया है सीएसएस का ही, पाकिस्तान में होने वाला एक एपेक्स एग्जामिनेशन है, और उसमें पूछता है कि अमंग्स द कांग्रेस, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, which one of the government branches is much more powerful and why? Elaborate through the prism of the US separation of powers and check and balance system CSS 2020। तो मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी काविश पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। सीएसएस के सिलेबस के अंदर ये प्री पार्टीशन के अंदर मौजूद है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने कहा है कि आप पढ़ के आइए, ठीक है जी। तो फौरी तौर पे हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, रियासत को चलाने के लिए आज मौजूदा दौर में 3 पिलर्स हर जगह मौजूद हैं, इन्हीं से रियासत चलती है। लेकिन जिस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया, उस वक्त शायद ये चीज़ बहुत नई थी। इसलिए एग्जामिनर जब सवाल बनाता है तो वो इस चीज़ को पूछना चाहता है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरीके का कुछ सिस्टम मौजूद है, लेकिन हम इस वक्त इसको यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हवाले से ही डिस्कस करेंगे, तो इस ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है: लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया है। इस तरीके से जो है वो अब ताकत जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज़ के अंदर जो है वो डिवाइड हो गई है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि एक ज़माने में अकबर बादशाह हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करता था, वही कानून बनाता था, यानी कि वो लेजिस्लेचर था। वही जो है वो इंसाफ करता था या डिसीजन देता था, यानी कि वही जुडिशरी होता था। और वही सज़ा देता था, और जो दिल चाहता था, जिसका सर चाहता था कलम कर देता था, जिसको जो है वो ज़ंदान में यानी कि प्रिजन के अंदर फेंकना चाहता था फेंक देता था, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आप देखते हैं कि उस ज़माने के अंदर ऐसा सिर्फ अकबर बादशाह के दौर में नहीं था, ऐसा जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसा ही सिलसिला था। हर जगह पे जहाँ बादशाहत थी, जहाँ पे कि जो है वो ये सारे के सारे पावर एक ही शख्सियत में या एक ही इदारे के अंदर जमा थे, तो वहाँ पे जो है वो आप समझ सकते हैं कि कभी भी प्रोग्रेस नहीं आ सकती थी। अमेरिका के अंदर 1776 के अंदर जब ये अमेरिका आज़ाद होता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका वजूद में आता है, तो अमेरिकन्स ने सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान दिया। हालांकि उससे पहले भी डेमोक्रेसी इंग्लैंड के अंदर मौजूद थी, लेकिन अमेरिकन डेमोक्रेसी इस लिहाज से खूबसूरत थी कि रिपब्लिक थी। रिपब्लिक मींस कि इनका जो हेड ऑफ़ द स्टेट था वो भी जो है वो इलेक्टिव था, आवाम ने उसको चुना था। हालांकि डेमोक्रेसी इंग्लैंड में थी, लेकिन उसका हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो एक बादशाह ही था। तो इसलिए जो है ये बहुत यूनिक किस्म की डेमोक्रेसी थी, और इसी वजह से ये लोग जो हैं वो इस चीज़ पे फ़ख्र भी करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर हम न्यूट्रली देखें तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा जो है वो उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि जो है वो लेजिस्लेचर को बिल्कुल अलग कर दिया। कानून कोई और बनाएगा, उसको इंटरप्रेट कोई और करेगा, और उस पर अमल कोई और करेगा, उसको इन्फोर्स कोई और करेगा। तो ये लेजिस्लेचर, जुडिशरी और जो है वो एग्जीक्यूटिव बनी, यानी कि लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, इन अदर वर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। दूसरी तरफ जुडिशरी इंटरप्रीट इट, इन अदर वर्ड्स सुप्रीम कोर्ट एंड फेडरल कोर्ट। और तीसरी तरफ एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स लॉज थ्रू डिफरेंट एजेंसीज, इन अदर वर्ड्स प्रेसिडेंट एंड इट्स एजेंसीज, ठीक है जी। तो ये इसका एक आपको समझ में आ गया। अब तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्योंकि सवाल उसने इस तरह से बनाया था कि चेक एंड बैलेंस क्या है और कहाँ पे पावर मौजूद है, और उसने तीसरी बात ये कही थी कि आप ये भी बताइए कि कौन सा इदारा इनमें से ज़्यादा पावरफुल है और क्यों है। देखिए, वेयर इज़ द चेक एंड बैलेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। सो द सेपरेशन ऑफ पावर प्रोवाइड्स द सिस्टम of shared power known as check and balance. 3 branches are created. The United States Constitution legislative branch is separated from judiciary branch, and these are separated from एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो ये तीनों की तीनों जो है वो अलग अलग हैं, पावर्स जो हैं वो अलग अलग हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ब्यूटी इसके अंदर क्रिएट की है। दैट इज़ हाउ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस रन इन यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ईच पिलर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू आंसर ईच अदर। नोबडी कैन क्रॉस इट्स लिमिट्स। और हर पिलर जो है, ये 3 पिलर्स जो हैं लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, एक दूसरे को जवाब दे हैं। एक पिलर जो है वो दूसरे पिलर से पूछ सकता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया।
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आपको ऐसा करना चाहिए था, वो एक दूसरे से पूछ सकते हैं और इस तरह से पावर बैलेंस होता है और कोई भी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर वो क्रॉस करेगा तो दूसरे दो इदारे जो हैं वो उसको कर्ब कर सकते हैं। दिस इज़ आल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो यही सवाल का हिस्सा था कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या है। तो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस यही तो है कि जो है वो लेजिस्लेटिव को जो है वो जुडिशरी चेक करेगी, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी चेक करेगी और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को चेक करेगा। सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहेंगे और इस तरीके से चेक होगा और बैलेंस बरकरार रहेगा। सो आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विद चेक एंड बैलेंस ईच ऑफ द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट कैन लिमिट द पावर्स ऑफ द अदर्स। लेजिस्लेटिव कंपोज्ड of the House and Senate is set up in Article 1 of United States Constitution. Executive composed of President, Vice President and the departments is set up in the Article 2. तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है जी। सो आई होप कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ ये वही स्लाइड को थोड़ा सा मैंने अपग्रेड किया है। आप देख सकते हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाती है और लॉज बनाती है यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस जो है यूएस कांग्रेस कहलाती है। पाकिस्तान के अंदर इसको पार्लियामेंट कहते हैं और दूसरे सूरत में ये बाई कैमरल है तो इसके दो हाउसेस हैं यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट। इसी तरीके से जो है वहाँ पे यूएस कांग्रेस कहलाती है। इसके बाद जो है वो जुडिशरी जो है इन लॉज को इंटरप्रीट करती है। यानी कि अगर एक कानून बना हुआ है कि भाई चोर के हाथ काट दो तो जुडिशरी जो है वो देखेगी कि चोर के हाथ काटने चाहिए नहीं काटने चाहिए। अगर वो मुनासिब समझेगी तो कानून के मुताबिक उसकी वो सज़ा तजवीज़ करेगी। एग्जीक्यूटिव जो है उस चोर के हाथ को काटने का अमल जो है वो वही करेगा, इन्फोर्स करेगा वो लॉ को। तो एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स द लॉ थ्रू द डिफरेंट एजेंसीज और इसका जो हेड है जाहिर है प्रेसिडेंट है। ठीक है जी। अब देखिए अब किस तरीके से चेक एंड बैलेंस हो रहा है। यूएस कांग्रेस जो है उसके पास पावर क्या है कि मे इम्पीच द जजेस। अब कांग्रेस यानी कि जो लेजिस्लेचर है ये जजेस को भी जो है वो यानी कि दूसरे अल्फाज के अंदर जो है वो लगाम डाल सकती है। मे इम्पीच द जजेस, उनका मुहासबा कर सकती है। मे ओवरराइड द प्रेसिडेंशियल वीटो। प्रेसिडेंट के पास जो है एक पावर है कि वो किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर सकता है। तो यूएस कांग्रेस जो है उसके रिजेक्शन को भी ओवरराइड कर सकती है। ठीक है जी। ओवरराइड मकसद उसको जो है वो ख़त्म कर सकती है। और मे इम्पीच द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को भी लगाम डाल सकती है। प्रेसिडेंट को भी कह सकती है कि जो आपने काम किया आ जाइए ज़रा इसके बारे में बताइए। तो ये जो है वो इस तरीके से यूएस कांग्रेस आपको नज़र आ रही है काफ़ी पावरफुल है। और फिर कहता है कि जुडिशरी इंटरप्रीट द लॉ यानी कि सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट, और कहता है मे डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखें यूएस कांग्रेस क्या है कि यूएस कांग्रेस बनाएगी लॉज, और यूएस कांग्रेस जब लॉज बना देगी तो जो है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो जुडिशरी जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है कि भाई ये आपने जो लॉ बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालिफ है और ये आपका लॉ नहीं चलेगा। इसी तरह मे डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव एक्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसी तरह अगर सदर कोई एक्शन लेता है तो जुडिशरी उसको भी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जुडिशरी भी यूएस कांग्रेस को भी और प्रेसिडेंट को भी लगाम डाल सकती है। इसी तरह यूएस कांग्रेस जो है वो जुडिशरी को और जो है वो प्रेसिडेंट को लगाम डाल सकता है। तीसरी दफ़ा आ जाते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट में वीटो द कांग्रेस। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वो कांग्रेस के किसी भी फैसले को जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द फेडरल जजेस। वो जो है वो अपनी मर्ज़ी के यानी कि अपनी मर्ज़ी के तो नहीं लगाएगा लेकिन उसके बाद बहरहाल इख्तियार ज़रूर है कि वो जो है वो फेडरल जजेस को यानी कि जो है वो अपेक्स कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकता है। तो ये तीनों तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये एक दूसरे से जो है वो मिले हुए हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं और इस तरीके से चेक एंड बैलेंस बरकरार रहता है। और इसी के अंदर आखिरी सवाल जो एग्जामिनर ने किया वो ये किया कि जो है वो आप ये बताइए कि फिर इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। अब देखिए पावरफुल के बारे में हम नहीं कह सकते हैं लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो ज़्यादा पावरफुल है इन तीनों ब्रांचेस के अंदर। ये एक्सपर्ट्स की राय है और इसको आप एक्सपर्ट्स की राय पर रख के ही बताइएगा जब भी बताइए। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के अंदर जो है पावर जो है वो सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास है। और वो क्यों है, वो यूँ है कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द पावर गिवन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कुछ ऐसी जो है वो इख्तियारात हैं
ये वैसे तो सब बराबर हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी हद तक किसी एंगल से ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो ज़्यादा जो है वो ओवरटेक कर जाती है दूसरों को। मैं इसको पढ़ देता हूँ। बट आल्सो इम्प्लाइड पावर्स दैट कांग्रेस हैज़, देर इज़ ऑल्सो कांग्रेस एबिलिटी टू ट्रम्फ ओवर द चेक एंड बैलेंस दैट लिमिट्स देयर पावर। द प्रेसिडेंट एंड जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी इम्पीच बाय द पार्लियामेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो है वो ये इम्पीच कर सकती है जजेस को भी और प्रेसिडेंट को भी, लेजिस्लेटिव ब्रांच। और इस वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी ये इम्पीचमेंट का जो पावर है ये जो है वो इसको ज़्यादा जो है वो पावरफुल दिखाता है एज़ कम्पेयर टू अदर टू ब्रांचेस। तो ये आप जब भी बताएंगे तो लॉजिकली बताएंगे, ठीक है जी, आप अपनी पसंद नहीं बताएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आई होप कि आपके लिए टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दिया। थैंक यू।